हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे चैनल पे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आप लोगों ने इतना प्यार और इज्जत दी है मेरे को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी वजह से मैं आज आप लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि अविटा मेकर्स बहुत स्लो चल रहा है। मेरे को कई बार मेरे कमेंट्स में ये क्वेश्चन मिला है कि सर अविटा मेकर्स बहुत स्लो चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो इसी वीडियो को मैं आज लेके आया हूँ ताकि आप अपने अविटा मेकर्स को इतना ऑप्टिमाइज कर पाए कि वो नॉर्मल स्पीड पे फास्ट चल सके और आपके काम बिना किसी दिक्कत के पूरे हो सके। और जैसे कि आप लोग ने काफ़ी कमेंट किया है कि सर आपका अविटा मेकर्स तो बड़ा फास्ट चलता है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि मैंने अपने अविटा मेकर्स को काफ़ी ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि अविटा मेकर की स्पीड क्या है, कैसे और कैसे आप भी वो सेम स्पीड पा सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को शुरू करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा प्रॉमिस है आपको ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहूँगा जो बाकी आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने अविटा मेकर्स को फास्ट बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे ज़रूरी ट्रिक है स्पीड के लिए इसका विंडोज़ अपडेट बंद करना। तो उसके लिए एक इजी तरीका जो आप किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपडेट्स में जाइए और अपडेट्स में जाके आप अपना ये जो अपडेट्स है यहाँ से आप पॉज कर लीजिए। सो ये तो आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं, बट सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा आपको विंडोज़ का जो अपडेट्स है वो बंद कर, क्योंकि विंडोज़ के अपडेट में कई सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जो आपका प्रोसेसर कंज्यूम करते हैं और आपकी रैम कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग बंद करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाइए और ये टाइप करिए आप सर्च में services.msc। आपका सर्विसेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे जब आपका सर्विसेज ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे नीचे जाइए सबसे, जहाँ पे विंडोज़ अपडेट आपको मिलता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे मॉड्यूल्स इंस्टॉलर। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा एक विंडोज़ अपडेट। में थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, तो ये विंडोज़ अपडेट है। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए। आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरा मैनुअल हो गया है, राइट। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसको आप मैनुअल ही रहने दीजिए या आप इसको सीधे डिसेबल कर सकते हैं। अब ये मैंने डिसेबल कर दिया है तो मेरा कोई विंडोज़ अपडेट नहीं होने वाला है। तो ये एक सबसे ज़रूरी ट्रिक है, क्योंकि अपडेट्स की वजह से इस अविटा मेकर्स में काफ़ी सारे इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप विंडोज़ को सीधे बंद कर दें अपडेट के लिए। उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना चाहिए। आप अपने स्टार्टअप पे जाइए और स्टार्टअप के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको आप बंद कर दीजिए। तो आपको टाइप करना है ms config। आप यहाँ पे जाएंगे तो ms config में आपको सबसे पहले ये सब दिखता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे स्टार्टअप पे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आप लोगों को कुछ अच्छे से दिखाई दे। ओपन टास्क मैनेजर पे जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टअप में इनेबल्ड हैं, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें आपका फ़र्क डाल सकती हैं, तो आप इनको सिंपल सा बंद कर दीजिए। जैसे इंटेल का जो ग्राफिक्स कमांड सेंटर है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे डिसेबल का बटन आ रहा है, यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिसेबल चेंज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे डिसेबल हो गया। तो ऐसे ही जो आपको चीज़ें नहीं चाहिए आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। इससे आपका जो स्टार्टअप टाइम है वो काफ़ी सेविंग होती है इसकी। तो ये वाला तरीका आप ज़रूर आजमाएं। एक दूसरी चीज़ और है, आप यहाँ सर्विसेज पे जाइए, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग इसे देख पाएँ। हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज कर लिया आपने, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो सर्विसेज हैं
इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इन सबको डिसेबल कर लीजिए। आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्टअप पे। आप इनको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आप जैसे ब्लूटूथ को इनेबल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं आप उसको ब्लूटूथ रख सकते हैं। कई लोग जैसे मैं हूँ, मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर पे सारी मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ काम की ड्राइवर्स वगैरह नहीं है, तो कई बार ये स्टार्ट होते वक्त ये अननेसेसरली काफ़ी सारी चीज़ों को कॉल करके, सर्विसेज से कॉल करके स्लो डाउन करते हैं। तो ये मैंने एक और कर दिया है, मैंने एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट। हालांकि हम लोग सब कुछ करने के बाद रीस्टार्ट ज़रूर करेंगे। एंड तो ये दो हमने अभी काम किए हैं, विंडोज़ अपडेट और स्टार्टअप को हम लोगों ने कर दिया। उसके अलावा एक चीज़ और जो हमें करनी चाहिए, हमें डिस्क भी क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि कई बार अननेसेसरली हम लोग डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप अपने जिस पीसी में जाएंगे, ये अपना लोकल सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क क्लीनअप, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कई बार ऐसी फाइल्स पड़ी होती हैं जिसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं होती है। आपने ये देखा, काफ़ी सारी फाइल्स हैं, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो उनको क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने देखा, अभी मैंने क्लिक किया सिस्टम का जो क्लीनअप है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपको कई बार बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है फ्री। होता क्या, जब आप विंडोज़ अपडेट कर लेते हैं अपना, तो वो एक बैकअप बना लेता है विंडोज़ का और उस विंडोज़ को यूज़ करता है। कभी आपकी ओएस करप्ट हो जाती है, तो जो कि बहुत कम चांसेस होती हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके आप ये देखिए, मैं अभी कितनी जगह अपनी क्लेम कर सकता हूँ। मैं नियरली 8 GB अपना मेरी जो स्पेस है, अगर आप देखेंगे सिर्फ 6 GB बची हुई है फ्री स्टोरेज, मैं यहाँ से 8 GB स्टोरेज वापस ले सकता हूँ, मैं इतनी स्पेस ले सकता हूँ। तो आप हालांकि मैं इसको अगर चेक करूँगा तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा इसको क्लीन करने के लिए और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। आपको बस करना ये है, आप इस पर चेक लगा देंगे, आप देखिए 8 GB आपको वापस मिल जाएगी और इसको ओके कर देंगे तो आपको ये स्पेस मिल जाएगी। तो इसी तरीके से ये डिस्क क्लीनअप जो होता है, ये अच्छा ऑप्शन होता है ताकि आपको काफ़ी सारी स्पेस मिल जाए। आप यहाँ से क्लीन वगैरह कर सकते हैं अपनी स्पेस को, और यहाँ से भी जितनी स्पेस आपकी सी ड्राइव में रहेगी, ठीक है, और उतना ज़्यादा आपको चीज़ें स्मूथ मिलेंगी अपने लैपटॉप में। इसके अलावा आप ये एक काम देखिए, ये जो एक ऑप्शन आता है इंडेक्सिंग का, आप इस इंडेक्सिंग को फ़िलहाल बंद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से स्लो डाउन का ही काम करता है। अब क्योंकि इसमें रैम कम है, तो आई थिंक इस ऑप्शन को बंद करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो है अलाउ फाइल्स ऑन दिस ड्राइव्स टू हैव कंटेंट इंडेक्स इन एडिशनल प्रॉपर्टीज़, आप इसको अनचेक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आप डाल दीजिए, आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। और आई थिंक ये मैं अभी शायद एडमिन अकाउंट से लॉगिन नहीं हूँ, तो मेरे को शायद ये एक्सेस नहीं दे रहा होगा इतने आराम से, बट आप एडमिन से लॉगिन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। आप फ़िलहाल इंडेक्सिंग को बंद कर लीजिए, थोड़ा बहुत टाइम लगाता है। इसको मैं थोड़ी देर वीडियो को फास्ट कर सकता हूँ ताकि ये जब ख़त्म हो जाए आप लोगों को ईज़िली दिख जाए। बट ये इंडेक्सिंग सर्विस को अनचेक करने के बाद आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। ये इंडेक्सिंग तो काफ़ी लंबे चलने वाली है, तो तब तक हम लोग अपने अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो अगला स्टेप है ये जो आपको ट्रांसपेरेंसी वगैरह दिखती है अपने अविटा मेगस में, लैपटॉप में यूआई पे, आप अगर इसको बंद कर देते हैं तो इससे भी काफ़ी सारे आपकी प्रोसेसिंग में जो पावर लगती है वो आप बचा सकते हैं और इससे स्पीड आ सकती है। तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे, पर्सनलाइजेशन के बाद आप पहुंचते हैं कलर्स में। तो कलर्स में जब आप जाते हैं आपको ये दिखेगा नीचे एक ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट्स। अगर आप इस स्लाइडर को बंद कर देते हैं तो ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मैं फ़िलहाल इसको ऑन रखना पसंद करता हूँ। इफ़ेक्ट को आप ऑफ़ रखेंगे तो थोड़ा सा आपको स्पीड मिलेगी अपने अविटा मेगस में, और ये एक अच्छी ट्रिक है, ये अप्रूव ट्रिक है ट्रांसपेरेंसी को ऑफ़ करने वाली, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक
ये ऑप्शन है कि जो हम लोग बैटरी एंड पावर एंड स्लीप का जो एक ऑप्शन आता है वहाँ पे हम लोग एनहांस कर सकते हैं कि हमें हमेशा जो प्रोसेसर है अपना वो हमेशा फुल स्पीड पे चले, स्पेशली जब हम लोगों ने प्लग इन किया है बैटरी पे। ऑफकोर्स हमें बैटरी सेविंग करनी होती है, तो उस ऑप्शन को हम लोग, ये एक नया विंडोज़ 10 में हिडन ऑप्शन कह सकते हैं, अल्टीमेट परफॉर्मेंस करके कुछ आता है। उसको इनेबल कैसे करना है, आपको जाना है सर्च पे और आपको टाइप करना है पावर शेल। जब आप पावर शेल पे जाते हैं राइट क्लिक कर लीजिएगा और रन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह इसको रन करिएगा, तो आपका यहाँ पे एक पावर विंडो खुल के आ जाता है। ये आपका पावर विंडो खुल के आ गया। अब मैं इसमें आपको एक टेक्स्ट दे देता हूँ जो आप इस पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आप इस टेक्स्ट को आपको बस यहाँ से कॉपी करना है, सेलेक्ट ऑल, और ये सिर्फ आपको ये पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। आप इस टेक्स्ट को देख सकते हैं। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे आपको एंटर मारना है यहाँ पे। जब आपने इसको एंटर कर दिया, ये आप देखिए आपको बता रहा है अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑन हो चुकी है। अब आपको उसको करना है बंद और आपको जाना है अपनी सेटिंग्स पे, ऑल सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आपको जाना है सिस्टम्स पे, सॉरी, पावर एंड स्लीप का ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लीजिए और यहाँ से आप जाएंगे एडिशनल पावर सेटिंग्स में। और जब आप यहाँ पे जाते हैं तो अब आप देखिएगा एक नया ऑप्शन आ गया है, शो एडिशनल प्लान्स। यहाँ पे इतने सारे प्लान्स ऑलरेडी आ चुके हैं और अब आप यहाँ पे देखेंगे एक नया आ गया है अल्टीमेट। इसका फ़ायदा ये मिलता है, कई सारी जो बैकग्राउंड ऐप्स होती है ये ऑटोमेटिकली बंद कर देती है, ठीक है। और जैसे आप बंद कर देंगे तो अननेसेसरली जो ऐप्स चल रही होती हैं वो अपने आप मिनिमाइज़ हो जाती हैं ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले आपके टैबलेट की। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, गेम मोड भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक ट्रिक आपको सभी वीडियोस में एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ स्टैंडर्ड मेथड बताया जाता है कि आप अपना टैंप क्लीन कर लीजिए, आप अपना प्रीफेच क्लीन कर लीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी एक हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है, हालांकि मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। प्रीफेच करके भी आता है, आप इसको भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीफेच कंटिन्यू कर लीजिए और ये सब आपका प्रीफेच डेटा है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ आपके काम का इतना नहीं होता है डेटा, तो आप प्रीफेच को डिलीट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप एक जो टैंप होता है @ ये जो होता है आप इसको भी
यूज़ कर सकते हैं अपना पूरा टेम्प्रेरी डेटा डिलीट करने के लिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इस मेथड का फ़ैन नहीं हूँ, बट जस्ट ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नहीं देखा है, बट स्टिल काफ़ी वीडियोस में सजेस्ट किया जाता है आप टेम्प क्लियर कर लो, प्रीफैच क्लियर कर लो और कुछ फ़र्क दिखेगा, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक को आप तब यूज़ करिएगा अगर आपको लगता है आपके पास मेमोरी कार्ड इंसर्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 5-6 GB की स्पेस ले लेता है। तो उसके लिए आपको जो इसकी परफॉर्मेंस पेजिंग कहते हैं, जिसको पेजिंग मेमोरी बढ़ाने का तरीका है ये। तो आप चाहिए सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा इसके अबाउट में, सिस्टम, एंड ये आप जाएंगे अबाउट में। आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा क्योंकि मेरा अभी भी वहाँ पे इंडेक्सिंग को वो क्लोज़ कर रहा है जो मैंने आप लोगों के लिए बंद किया था। हालांकि मैं उसको बंद नहीं कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे जाएंगे, आपको एक एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दिखता है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके आपको 2 चीज़ें करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनिमेशंस की ज़रूरत नहीं है तो आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, लेकिन एनिमेशंस बंद हो जाएंगे। तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे एनिमेशंस अच्छे लगते हैं, बट अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। तो ये ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हैं, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो एक ऑप्शन है जो कि मेरे को लगता है काफ़ी ज़रूरी है, और ये जो आता है पेज फाइल। तो मेरा नियरली आप देख सकते हैं 6 GB का स्टोरेज मैंने पेजिंग को दे रखा है। तो इसमें करना क्या होता है, ये एक वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। सो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपना ये जो लोकल डिस्क है उसको पेजिंग का साइज़ दे रखा है 6144 और ये साइज़ मैंने इस एक तो 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे कि या तो आप इसको सिस्टम को ऑटोमेटिकली बोल दीजिए कि वो अपने आप सेट कर ले, तो इसको इनेबल कर देंगे, ऑटोमेटिक सेट करेगा। बट क्योंकि मुझे मैनुअली ये करना है तो ये इसकी एक बेस्ट वैल्यू है। आप चाहे तो सेम वैल्यू को अपने अविटा मेकर्स में डाल के चेक कर लीजिएगा। 6144 इस दोनों ऑप्शंस में डाल लीजिएगा तो आपको काफ़ी सारा फ़र्क दिखेगा। और ये मैं आप इसको करने के बाद सेव कर सकते हैं। एंड ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपना स्पीड को एनहांस कर सकते हैं अपने अविटा मेकर्स की। एक ऑप्शन और है जो जनरली सजेस्ट किया जाता है हमेशा कि आप अपने डिस्क को ना डीफ्रैगमेंट कर दीजिए। तो अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे डीफ्रैग ऑप्टिमाइज योर ड्राइव्स, तो ये भी एक काफ़ी ऑप्शन दिया जाता है कई बार कि सर आप अपने ना आप इसको डीफ्रैग कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, 90% सेम हो जाता है और ये आपका ऑप्टिमाइजेशन हो गया और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो। ये डीफ्रैगमेंटेशन का ही एक पार्ट है, आप इसको डीफ्रैगमेंट भी कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क को। और एक और चीज़ है जो आपको जनरली करनी चाहिए, वो है फीडबैक ऑप्शन को क्लोज़ कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे सेटिंग्स में जाके फीडबैक, तो आपको ये एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं कितना फ्रीक्वेंटली आपको डेटा सेंड करना है। तो डायग्नोस्टिक डेटा ऑप्शनल है, इसको आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसको आप बंद कर सकते हैं, इसको आप बंद कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट को डेटा भेजता रहता है, आप ये सारे ऑप्शन इंश्योर कर लीजिएगा, बंद कर सकते हैं। और जो फीडबैक की फ्रीक्वेंसी है आप इसको नेवर कर दीजिए। तो ये आपका कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड प्रोसेस को कम कर देगा ताकि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले।
इसके अलावा अब हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग रिमूव कर सकते हैं अननेसेसरी प्रोग्राम्स जो आपने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। और इसमें सिर्फ आप वही प्रोग्राम्स रखिए, सॉफ्टवेयर रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है। और कई लोगों को ड्रॉपबॉक्स से प्रॉब्लम होता है उस पर, तो ये जो ड्रॉपबॉक्स है इसको भी आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ड्रॉपबॉक्स नहीं रखा है। कई लोगों को ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल्ड होता है, वो कई बार काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको चाहे तो आप हटा सकते हैं। एक फीचर जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं वो भी कई बार इस पर चलती रहती हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड ऐप्स को भी बंद कर देते हैं तो चीज़ें और भी बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। ये देखिए, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें आप बंद कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करता है। जो अननेसेसरली ऐप्स चलते रहते हैं उनको पीछे से बंद करने के लिए, ताकि आपका ज़्यादा कुछ मेमोरी ना खाए। अगर आप देखेंगे मैंने बैकग्राउंड ऐप्स यहाँ पे बंद करके रखी हुई हैं, तो पीछे से कुछ ऐप्स इस पर नहीं चलती हैं और आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है अपने प्रोसेसर से। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अपना सकते हैं और आप अपने अविटा मेकर्स को काफ़ी फास्ट बना सकते हैं। ये जो इंडेक्सिंग का प्रोसेस है ये बहुत लंबा होता है। ये आपने नोटिस किया कि मेरा अभी भी चल रहा है, हमने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद भी ये चल रहा है और ये टाइम लेता है। तो प्लीज़ इससे घबराएं ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंडेक्सिंग का काम कर रही होती हैं, उनको हटाना होता है, एक लंबा प्रोसेस है, तो ये टाइम लेगा। बाकी अगर ये जो मेथड्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको आपके लैपटॉप की स्पीड पे काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया हो अविटा मेकर्स पे, तो प्लीज़ वीडियोस में कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं उनको शामिल करने की कोशिश करूँगा अपने अगले वीडियो में, और अपने व्यूअर्स के साथ उस टिप्स को आपके नाम के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। Thank you so much for watching this video.